सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नारा है, जब जनता एक हो जाती है तो उसके सामने फिर क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक त्यागी और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आर्टिकल 370 की नींव पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल पब्लिक को बहुत ही पावरफुल बनाना चाहते थे और भारत में हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इंडिया को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। बात है सन 1947 की, जब उड़िया और छत्तीसगढ़ के 39 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट को उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। तो जितने भी भारत में हमारे प्रिंसली स्टेट थे उसको विलय करने का काम इस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, क्योंकि इनका विलय होना बहुत जरूरी था जिससे कि भारत एक यूनियन बन सके। इंडियन प्रिंसली स्टेट में सबसे बड़ा यूनियन था ग्रेटर राजस्थान यूनियन, जो 30 मार्च 1949 को बनकर तैयार हुआ था। जोधपुर इंडिया में शामिल होने को तैयार नहीं था। जोधपुर के राजा हिंदू थे और प्रजा भी हिंदू थी, लेकिन राजा की इच्छा पाकिस्तान में शामिल होने की थी। माना जाता है यंग राजा हनुमंत ने अनुमान लगाया था पाकिस्तान के साथ उनकी रियासत की बॉर्डर लगने के कारण वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं। जिन्ना ने महाराज को डिमांड की एक लिस्ट बनाकर ब्लैंक पेपर पर शामिल कर दिया था। इसमें इन्होंने किसानों और सेना की सपोर्ट से वेपन के लिए कराची पोर्ट तक फ्री एक्सेस देने का ऑफर दिया था। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से डायरेक्ट कांटेक्ट किया और सभी बेनिफिट देने के साथ ही उनके ऑफर को एक्सेप्ट भी किया। और पटेल ने आश्वासन भी दिया कि जोधपुर को सभी सुविधाएं दी जाएंगी और अकाल के समय पर अनाज और भोजन भी दिया जाएगा। 11 अगस्त 1947 को महाराज हनुमंत सिंह ने मर्जर लेटर पर साइन किए और इस तरह जोधपुर इंडियन डोमिनियन में शामिल हुआ। नवंबर 1949 तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी प्रिंसली स्टेट इंडिया में शामिल हो गए थे। पटेल ने अपनी स्किल्स के दम पर कठिन से कठिन कार्य कर दिखाया। जूनागढ़ वेस्टर्न इंडिया के सौराष्ट्र की बहुत बड़ी स्टेट थी। यहाँ के मुस्लिम नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इस स्टेट में रहने वाले लोग हिंदू थे और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने नवाब के इस डिसीजन को लेकर प्रोटेस्ट भी किया। नवंबर 1947 में इंडियन आर्मी जूनागढ़ पहुंची और उसे अपने कब्जे में लिया। जूनागढ़ रियासत के रिप्रेजेंटेटिव की इच्छा से इसे काठियावाड़ की स्टेट में 20 फरवरी 1948 में शामिल कर लिया था। इसके बाद पटेल ने हैदराबाद को अपने इंडियन यूनियन में करने का प्रयास किया। हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। पटेल इस बात को जानते थे कि कश्मीर से ज्यादा हैदराबाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैदराबाद देश के सेंटर में था। इसलिए पटेल इसे हर हाल में इंडिया में शामिल करना चाहते थे। पाकिस्तान ने नरमी दिखाई और निजाम कंफ्यूजन में आ गए। वहां की जनता ने विद्रोह किया और जब ये क्लियर हो गया कि निजाम इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहा, 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी हैदराबाद पहुंच गई और निजाम को सरेंडर करना पड़ा। नवंबर 1949 में हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया। अब कश्मीर को छोड़कर सभी प्रिंसली स्टेट को भारत में शामिल करने की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भारत में 1971 में राजशाही खत्म हो चुकी थी। रॉयल प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर 5 भागों में बटी थी। सेंटर में कश्मीर घाटी, साउथ में जम्मू, ईस्ट में ऊंचे पहाड़ अक्साई चीन को शामिल करता लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में गिलगिट। कश्मीर हैदराबाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। इस कारण ये पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के सामरिक महत्व की जगह बन गई थी। कश्मीर की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी और दोनों ही इसे अपने देश में मिलाना चाहते थे। यहाँ की लगभग 3/4 पॉपुलेशन मुस्लिम थी। यहाँ का ट्रांसपोर्ट, भाषा और बिजनेस भी कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होने का संदेश दे रहे थे, लेकिन महाराजा हिंदू थे। पहले पाकिस्तान के शेख अब्दुल्ला यहाँ के हिंदू राजा हरी सिंह पर काफी दबाव दे रहे थे, लेकिन बाद में उनका ध्यान कश्मीर की आजादी की ओर हो गया था। अब किस राज्य में शामिल हुआ जाए, कश्मीर के राजा हरी सिंह काफी समय ले रहे थे।
पर वो सोच समझ के फैसला लेना चाहते थे। अब पाकिस्तान ने पावर के दम पर जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को लेने के लिए कबायलियों की एक फौज को जम्मू कश्मीर भेज दिया था। 24 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायलियों ने जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की शुरुआत की। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहां से हरि सिंह शासन करते थे। इस समय महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद ली। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के क्लोज रहे वीपी मेनन को प्लेन से जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया। वीपी मेनन कश्मीर को भारत में शामिल होने का अप्रूवल लेकर वापस आए। 26 अक्टूबर को हरि सिंह और उनका दरबार जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो गया, जिससे वो अटैक से सुरक्षित रह सके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हरि सिंह ने साइन कर दिए थे। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा बना। इंडियन आर्मी ने कबायलियों को जम्मू एंड कश्मीर से बाहर कर दिया था और साल 1948 में एक बार फिर जंग हो गई थी। यहां से शुरू हुई कश्मीर में आर्टिकल 370 की नींव। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे आर्टिकल 370 को कश्मीर में लाया गया। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन।